दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से बैठक होने के बाद जब महायुति सरकार के गठन की तैयारी तेज थी और सरकार के गठन को लेकर मुंबई में एक अहम बैठक होने वाली थी, ठीक उसी समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 29 नवंबर की शाम को अचानक सतारा जिला स्थित अपने गांव पहुंच गए। वो 2 दिन के दौरे पर अपने पैतृक गांव चले गए और कहा गया कि वे बीमार हैं। ऐसा करने से वह विपक्षियों के निशाने पर तो आ ही गए, बीजेपी को भी उन्होंने टेंशन दे दिया। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने 30 नवंबर को एक्स पर अपने एक वीडियो पोस्ट में कहा कि नई सरकार का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि सीएम का चेहरा कौन होगा और मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति को ऐतिहासिक विजय मिला है। आज तक सबसे बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में महायुति को मिला है और महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से यह घोषणा तब हुई जब तीनों महायुति नेताओं कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सरकार गठन को लेकर बातचीत रुक गई थी। बावनकुले की इस घोषणा के अगले ही दिन एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मैंने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और स्पष्ट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री पद के बारे में निर्णय लेंगे। मेरी पार्टी शिवसेना और मैं उनके फैसले का समर्थन करूंगा। किसी के भी दिमाग में अगर और लेकिन नहीं होना चाहिए। मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है। मिलता हूँ मैं लोगों को और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। हालांकि उन्होंने एक बार फिर शीर्ष पद पर अपनी वापसी के लिए जोरदार दांव लगाया और कहा कि उन्होंने एक आम आदमी के रूप में काम किया, इसलिए आम आदमी को लगता है कि उन्हें ही सीएम बनना चाहिए। उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को यह भी याद दिलाया कि उनके नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक लड़े गए। मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूं क्योंकि हर घर में कुछ न कुछ ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है
कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूं, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे। इतने में सवाल ये उठ रहे हैं सर, अरे भैया उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो, 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। जिस तरह शिंदे अपनी सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आए, उससे समझा जा रहा है कि बीजेपी का दबाव उन पर काम कर गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह का मैसेज दिया गया, उसमें एकनाथ शिंदे के लिए एक स्पष्ट संदेश छुपा हुआ था, जिसमें यह बात साफ थी कि वह तय करें कि उन्हें बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होना है या नहीं, और यदि होना है तो इस बारे में अपना निर्णय जल्द लें। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार विमर्श के दौरान एकनाथ शिंदे ने यह कहा था कि 2.5 साल तक महायुति सरकार में सीएम रहने के बाद अब वह डिप्टी सीएम बनकर नई सरकार में शामिल होने को लेकर सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। लिहाजा बीजेपी ने अब सरकार में शामिल होने को लेकर गेंद उनके पाले में डाल दी है। शिंदे भी इस बात को समझते हैं कि ऐसा करने के सिवा अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। शिंदे की पार्टी को महाराष्ट्र के हालिया चुनाव में 57 सीटों पर जीत मिली है। उसके सहयोगी बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत हासिल की है। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है। बीजेपी जादुई नंबर से सिर्फ 13 कदम दूर है। बीजेपी को 5 निर्दलीय और 41 एनसीपी विधायकों का भी समर्थन हासिल है। ऐसे में उसके सामने बहुमत के आंकड़े को छूने में कोई परेशानी नहीं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावा भी कर रही है और इसमें देवेंद्र फडणवीस सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे के पास बीजेपी का फॉर्मूला मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इस बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि एनडीए सरकार बनने से पहले उन्होंने राष्ट्रपति शासन की घोषणा की थी। अब इतने बड़े बहुमत के बाद महायुति सरकार अभी तक नहीं बनी है। विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। वहीं आदित्य ठाकरे ने यह सवाल उठाया कि शपथ ग्रहण समारोह की तारीख सोशल मीडिया पर कब से तय होने लगी। डेट गवर्नर के ऑफिस से आती है, कब से हमारा देश ट्विटर पे चलने लगा है, तो जो भी ओथ ले उनको हमारी शुभेच्छा है। लेकिन ये पूरी अनार्की होने लगी। कोई सिस्टम है कि नहीं हमारे देश में? ये किसी ने जाके क्लेम करना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, आंकड़े दिखाते हैं और फिर ये सब तय होता है। तो अभी कुछ हुआ है? महाराष्ट्र के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण की तारीख की घोषणा तो कर दी है, लेकिन चेहरा कौन होगा यह नहीं बताया। फिलहाल सबको इस बात का इंतजार है कि क्या देवेंद्र फडणवीस सीएम के तौर पर शपथ लेते हैं या फिर कोई और नया चेहरा होगा।